हाय गाइस, आज का क्वेश्चन किसी ने महाराष्ट्र से पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई सुसाइड नोट में आपका नाम लिख के चला गया और वो बंदा सुसाइड नोट में अगर नाम लिखने के बाद मर जाता है, तो क्या सिर्फ इस वजह से कि सुसाइड नोट में आपका नाम है आपको जेल हो जाएगी? क्या आपको जो सज़ा है वो हो जाएगी या नहीं होगी? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन 306 है क्या। देखो, अगर कोई आदमी सुसाइड करता है और वो किसी के अबेटमेंट यानी किसी के भड़कावे या उकसाने की वजह से सुसाइड कर लेता है, तो उसमें सेक्शन 306 यानी अबेटमेंट टू सुसाइड का जो सेक्शन है वो पुलिस इन्वोक करती है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि क्या पुलिस आपको इस केस में डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है या उसको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सेक्शन 306 जो है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल प्लस फाइन। यानी ऐसा ये केस जो अरनेश कुमार की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है उससे बाहर आ जाता है। अब अरनेश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर किसी भी केस के अंदर 7 साल या 7 साल से कम की अगर जेल का प्रोविजन है तो पुलिस वाले डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते। उनको अरेस्ट करने से पहले सेक्शन 41A का नोटिस देना चाहिए और अक्यूज़ को चांस देना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सके। अगर उसके बाद भी पुलिस को अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो परमिशन लेके अरेस्ट कर सकती है, या फिर अगर 41A के नोटिस की कंप्लायंस नहीं होती तब अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 306 में वो जो अरनेश कुमार की जजमेंट है वो अप्लाई नहीं होती। इसमें 10 साल तक की जेल है, तो अरनेश कुमार में जो 7 साल की कैपिंग थी ये उससे बाहर आ जाता है। तो इस केस के अंदर अगर कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करना चाहता है तो उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अक्यूज़ को अरेस्ट करना चाहते हैं तो भी उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस सिचुएशन में अगर सुसाइड नोट में आपका नाम लिख दिया है तो ये चांसेस हैं कि पुलिस वाले अरेस्ट करने की कोशिश तो करेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो रेमेडी है वो एंटीसिपेटरी बेल की है। बट उस पे जाने से पहले एक चीज़ और समझो कि इन्वेस्टिगेशन में अगर ये निकलता है कि जो सुसाइड है उस सुसाइड में आपका कोई हाथ है, यानी आपने उकसाया है, आपका रिलेशनशिप क्या था जो आदमी मरा है उसके साथ, या आपका जो बिहेवियर था उसके साथ वो कैसा था, कोई पैसे का लेन देन था या नहीं था। अब इसके लिए अगर आपको लॉ समझना है तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट है गुलाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जस्ट बिकॉज किसी का नाम सुसाइड नोट में लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी आदमी ने सुसाइड के लिए अबेटमेंट किया है। बाकी और भी फैक्ट्स हैं वो प्रूव करने बहुत ज़रूरी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई सुसाइड नोट में नाम लिख देता है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या पुलिस अगर बुलाता है पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन तो आपको जाना चाहिए? आंसर इज़ नो। अगर 306 का केस है और डायरेक्टली पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन बुला रहा है तो आपको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले को पता है कि अगर आप पुलिस स्टेशन आते हो तो वो आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है। तो पुलिस स्टेशन जाने से पहले क्या करें? सबसे पहले आपको स्टेप लेना चाहिए, आपको कोर्ट ऑफ सेशन में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी चाहिए। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आपका और जो डिसीज्ड है उसका रिलेशन कैसा था, क्या आपका अबेटमेंट था या नहीं था, ये जो आपके फेवर के जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो और चांसेस हैं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। और कोर्ट ऑफ सेशन से अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है किसी भी रीज़न से तो आप हाई कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव कर सकते हो। एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो आप उसके बाद पुलिस स्टेशन जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की। हाँ, क्योंकि सुसाइड नोट में आपका नाम है तो ये मान के चलना कि आपके अगेंस्ट ट्रायल ज़रूर चलेगा। अब ट्रायल का मतलब ये हो गया कि जो 5-6 साल केस चलेगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। उसमें प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से एविडेंस देंगे और उसके बाद आपकी बारी आएगी अपनी तरफ से डिफेंस एविडेंस देने की। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर 306 का कोई केस हो जाता है अबेटमेंट टू सुसाइड तो वो मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केस नहीं है, वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है। ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन में इसका ट्रायल चलेगा। तो जब चार्जशीट फाइल होगी तो चार्जशीट होगी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या CJM या CMM कोर्ट में। उसके बाद जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो इसको कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। आपके चार्ज भी जो है कोर्ट ऑफ सेशन में फ्रेम होंगे और जो ट्रायल है वो भी पूरा कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट इसमें डिस्कशन में मिस हो गया हो, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हैशटैग यूज़ करें आस्क विकास नागवान और उसको पुट करके अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। तो मैं आने वाले वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो।